बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल्ला खालिद और आज हम कंप्यूटर कोर्स के सिलसिले की क्लास में मौजूद हैं। आज हम जॉज़ बेसिक्स शॉर्ट कीज़ की क्लास नंबर 3 रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो चलिए आज हम अपनी न्यू शॉर्ट कीज़ को सीखते हैं कि कौन कौन सी न्यू शॉर्ट कीज़ आज हम पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले जो शॉर्ट की पढ़ेंगे वो है जॉज़ प्लस F11। हम जॉज़ प्लस F11 को प्रेस करते हैं। सेलेक्ट द सिस्टम ट्रे आइकन डायलॉग। ये वो डायलॉग बॉक्स है, एक एरिया हमारे पास ऐसा मौजूद होता है जिसको नोटिफिकेशन एरिया बोला जाता है। इस नोटिफिकेशन एरिया के ऊपर ऐसे प्रोग्राम्स मौजूद होते हैं जिनको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। उनको जब हम एक्सेस करेंगे तो हमें उनको राइट एंड लेफ़्ट एरोज़ की मदद से पढ़ना होता है। अगर हम जॉज़ प्लस F11 को प्रेस करें तो हमारे पास नोटिफिकेशन एरिया के वो तमाम जो हिडन आइकन्स हैं वो तमाम हमारे पास लिस्ट की सूरत में सामने आ जाएंगे। अब हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन है। अब हम इस लिस्ट के अंदर अप एंड डाउन एरोज़ की मदद से मूव करेंगे। अब देख लेते हैं कि हमारे इस सिस्टम ट्रे आइकन के अंदर कौन कौन से नोटिफिकेशंस या कौन कौन से ऐप्स आइकन्स मौजूद हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास सिस्टम ट्रे के अंदर मौजूद होती हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट की को अप्लाई करते हैं जो कि है जॉज़ प्लस F10। तो चलें हम जॉज़ प्लस F10 को इस वक्त अप्लाई करते हैं। विंडोज़ लिस्ट डायलॉग, रनिंग लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स, यानी ऐसे प्रोग्राम्स जो हमारी टास्क बार के ऊपर या हमने मिनिमाइज़ किए होते हैं या वो इस वक्त रनिंग में होते हैं, उनकी अगर लिस्ट हम देखना चाहें तो जॉज़ प्लस F10 का इस्तेमाल करते हुए हम एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे जिसमें हमारे पास तमाम रनिंग प्रोग्राम्स की जो है वो लिस्ट आ जाएगी। इसमें भी हम अप एंड डाउन एरो की मदद से नेविगेट करेंगे। इस वक्त इस लिस्ट के अंदर जस्ट एक प्रोग्राम जो है वो रनिंग कंडीशन में है, इसलिए हम यहाँ पे इसकी लिस्ट को रीड नहीं कर सकते। नेक्स्ट की को अप्लाई करेंगे जो कि हमारी नेक्स्ट की है, वो है जॉज़ प्लस एस्केप। जॉज़ प्लस एस्केप हम तब प्रेस करेंगे जब हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर मौजूद हों और आपका प्रोग्राम या कोई भी फाइल किसी वजह से स्टक हो रही हो या हेल्ड हो। उसको रिफ़्रेश करने के लिए जॉज़ प्लस एस्केप का इस्तेमाल किया जाता है। कर लेते हैं एक दफ़ा और देख लेते हैं कि स्क्रीन कहाँ रिफ़्रेश क्या करती है। ठीक है जी, बहरहाल मैं इस वक्त डेस्कटॉप पे मौजूद हूँ, इसलिए किसी प्रोग्राम को इसने रिफ़्रेश नहीं किया। स्क्रीन रिफ़्रेश इसने डेस्कटॉप की कर दी है। नेक्स्ट की हमारे पास जॉज़ प्लस बी है। जॉज़ प्लस बी हम बी फॉर बॉल इसलिए यूज़ करते हैं कि हम अगर स्क्रीन की इंफॉर्मेशन को रीड करना चाहें तो हम जॉज़ प्लस बी को प्रेस करेंगे। इसने इस वक्त सारी स्क्रीन को रीड कर दिया है। हम इसकी एक मिसाल और देख लेते हैं। एक और न्यू स्क्रीन इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। हम इसमें जॉज़ प्लस बी को अप्लाई करते हैं। सिस्टम कंट्रोल पैनल, सिस्टम एंड सिक्योरिटी सिस्टम, सर्च कंट्रोल पैनल, होम व्यू, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट योर कंप्यूटर, डिवाइस मैनेजर, विंडोज एडिशन, विंडोज। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जितनी इंफॉर्मेशन थी वो आपके जॉज़ ने रीड आउट कर दी हुई है। हम किसी भी स्क्रीन को जॉज़ प्लस बी की मदद से रीड कर सकते हैं। ये थी आज की हमारी क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अब्दुल्ला खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।